हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। इस टीन एज में आपने एक बात नोटिस की होगी, हर कोई एक ही लाइन बोलता है, फॉलो योर पैशन, डू व्हाट यू लव, रिस्क लो, ड्रीम बिग। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये पैशन फॉलो करते वक्त का डर, इसके बारे में क्या आज तक किसी ने बताया है? नहीं। ये डर क्या है? फेलियर का? शायद उससे भी ज्यादा लोगों को डिसअपॉइंट करने का, स्पेशली पेरेंट्स को और खुद के उस वर्जन को जो तुमने फ्यूचर में इमेजिन किया था। 17-18 के होते ही सडनली पूरे लाइफ का डिसीजन तुम्हारे सामने रख दिया जाता है। पैशन सुनने में कितना सिंपल लगता है ना। सोशल मीडिया पे सब कुछ इजी ही लगता है। एक मोटिवेटर आएगा और बोलेगा, I dropped out and built $1 million company. दूसरा आएगा और बोलेगा, I followed my passion and now I travel the world. और फिर हम अपने रूम में बैठे हुए NCERT खुली और सोचते हैं, मुझे एक्चुअली में क्या करना है। हम एक ऐसी जनरेशन में ग्रो अप हुए हैं जहां ऑप्शन बहुत हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, साइकोलॉजिस्ट, डिजाइनर, यूपीएससी, कंटेंट क्रिएशन, एथलीट्स और ना जाने क्या क्या। इतनी सारी रोड्स हैं कि ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। और साइकोलॉजी में इसी को डिफाइन करने के लिए एक टर्म है, विच इज डिसीजन पैरालिसिस। जब ऑप्शन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि इंसान डिसीजन लेने की बजाय फ्रीज हो जाता है। और ऑनेस्टली ये हम सबके साथ होता है। चलिए डिसीजन पैरालिसिस को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है कार्तिक, उसे साइकोलॉजी पसंद है। कार्तिक ह्यूमन बिहेवियर समझना चाहता है, उसकी स्टडी करना चाहता है। पर जब उसने ये बात अपने फैमिली में शेयर करी तो पहला क्वेश्चन आता है, कोई स्कोप है? यही है क्लासिक इंडियन फैमिली मेंटेलिटी। और यहीं से कंपैरिजन शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा सिक्योरिटी है, ज्यादा स्कोप है, पैशन से घर नहीं चलता। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? स्लोली कार्तिक को अपने ही पैशन पर डाउट हो गया। यहां प्रॉब्लम ये नहीं कि उसे साइकोलॉजी पसंद नहीं, प्रॉब्लम ये है कि उसे डर लगता है। और ऑनेस्टली ये डर वैलिड है, क्योंकि मिडिल क्लास सोसाइटी में ग्रो अप के साथ ही स्टेबिलिटी को सर्वाइवल से कनेक्ट किया जाता है। यहां पेरेंट्स भी गलत नहीं होते, उन्होंने अनसर्टेनिटी देखी होती है, इसलिए कभी कभी उनका फेयर अननोइंगली हमारे डिसीजंस कंट्रोल करने लगता है। द साइकोलॉजी ऑफ फेयर। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन नेचुरली रिस्क अवॉइड करता है। क्यों? बिकॉज ब्रेन का मेन गोल हैप्पीनेस नहीं होता, ब्रेन का मेन टारगेट है सरवाइव करना। इसलिए नोन पेन फील सेफर देन अननोन अपॉर्चुनिटीज। और इसी वजह से बहुत लोग अपनी एक्चुअल इंटरेस्ट इग्नोर कर देते हैं, नॉट बिकॉज दे आर लेजी बट बिकॉज फेयर फील्स प्रैक्टिकल। दिस इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नोन एज फेयर ऑफ जजमेंट। कभी नोटिस किया है, कभी कभी हम फेलियर से ज्यादा लोगों के ओपिनियन से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे। हम सोशल एक्सपेक्टेशन को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि अपनी रियल आइडेंटिटी सुप्रेस कर देते हैं। और इस सोशल मीडिया की जनरेशन में ये और इंटेंस होता जा रहा है। एट 17 somehow child is expected to choose a career, be productive, stay mentally stable, look good, have confidence and plan a future. चलिए, now the question is, should you follow your passion or not? आज के इस सोशल मीडिया के जमाने ने फॉलो योर पैशन को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है। रियलिटी में पैशन ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया जाता, पैशन बिल्ड भी किया जाता है और प्रैक्टिकल थिंकिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। You don't need to suddenly quit everything and become different. कभी कभी एक्सप्लोर करना सेफेस्ट अप्रोच होती है। लर्न स्किल्स, टेस्ट योरसेल्फ, स्टे रियलिस्टिक
but don't abandon yourself completely, because there is a difference between being practical and killing your dreams before they even starts. और अगर डर लग रहा है, that doesn't always means you are on the wrong path. Sometimes it just means the decision actually matters to you. तो अगर तुम भी किसी पैशन, करियर या ड्रीम को लेकर स्केर्ड हो, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन. क्योंकि लाइफ में क्लैरिटी हमेशा पहले नहीं आती, कभी कभी क्लैरिटी एक्शन लेने के बाद आती है. इसलिए अगर तुम्हें डर लग रहा है और फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा है, तो हो सकता है कि तुम वीक नहीं हो सकता है कि तुम बस एक ऐसे डिसीजन के सामने खड़े हो जो तुम्हारे लिए सच में मैटर करता है. और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि लाइफ का गोल परफेक्ट डिसीजन लेना है. मुझे लगता है लाइफ का गोल है जो डिसीजन लो उस पे पूरा एफर्ट देकर सक्सेसफुल बनना, बस इतना ही. So if you are someone who feels scared about the future, you are not weak. You are human. Most students are confused right now. They just hide it better. And maybe life isn't about finding one perfect passion at your 70s. Maybe it's about slowly becoming the person you are supposed to be. Step by step, decision by decision, and failure by failure. Honestly, bravest people are not the one who have zero fear. The bravest people are the one who moves forward despite the fear. Thank you for watching.